बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आपको और आपके ख़ानदान को ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद। इसके साथ ही साथ जितने भी इंसान और स्पेशली मुसलमान इस वक्त मुसीबत में हैं, वो जंग की वजह से हैं, किसी और वजह से हैं, उनको आज के दिन ज़रूर याद रखिए। इसके साथ ही साथ इमरान खान, बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप, वर्कर्स और जितने भी कैदी इस वक्त ना हक जेलों के अंदर कैद काट रहे हैं, उन्हें और उनके ख़ानदानों को भी आज के दिन ज़रूर याद रखिएगा। स्पेशली उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जैसा ज़िले शाह, अरशद शरीफ शहीद और बहुत सारे हमारे कैदी जो जेलों के अंदर ही वफात पा गए, उन्हें इंसाफ ना मिल सका, उनके अहले खाना को आज के दिन ज़रूर याद रखिएगा। अब ज़रा दूसरी तरफ अगर देखें तो पूरे शरीफ ख़ानदान में से मैं कैप्टन सफदर साहब को खुसूसी तौर पर ईद मुबारक कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि उन्हें आज भी ईद पर घर नहीं आने दिया गया। उनके साथ जो जुल्म है वो जारी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि बग़ैर किसी सियासी मुखालफत के कैप्टन सफदर, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, वो भी इस वक्त जुल्म का शिकार हैं। इस वक्त की जो पूरी की पूरी रजीम है, ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको पता है जो ताकतवर तरीन लोग हैं इस रजीम के, उनका एक निशाना कैप्टन सफदर भी हैं। इसलिए मेरे साथ मिलके उनको भी खराज तहसीन पेश कीजिए और ईद की अपनी खुशियों में कैप्टन सफदर को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ। आज ईरान ने तकरीबन जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है। अब ईरान ने तकरीबन यूरोप के तमाम बड़े जो कैपिटल हैं वो अपने निशाने पर रख लिए हैं और पहली दफ़ा एक ऐसा मिसाइल फायर किया है जो उन तमाम शहरों तक पहुंच भी पाएगा। एक तो ये खबर आपके सामने रखनी है और उसके साथ ही आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद, जिन फॉल्ट लाइंस का हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी है शिया मसलक से बिलोंग करने वाले लोगों की, और उन फॉल्ट लाइंस को अब आसिम मुनीर साहब ने, आप यही कह दिए कि ठोकर लगा दी है और उसके नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। स्कर्दू की एक मस्जिद में एक खुतबा दिया गया है, वहाँ पर जो बातचीत हुई वो थोड़ी सी आपको सुनवाएंगे। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। फिर हमें अंदर के ज़राए ने बताया कि वहाँ पर जितनी भी मिलिट्री के अफसरान थे, उनकी फैमिलीज़ को आधे घंटे या घंटे का वक्त देकर वहाँ से निकाला गया है और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहले ज़रा जंग की अपडेट आपको दे दें, फिर स्कर्दू वाली बात के ऊपर भी बात करेंगे। तो ईरान ने हमेशा से ये पोजीशन मेंटेन की कि उनके पास जो मिसाइल हैं उसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। अब 2000 किलोमीटर अगर आप मिसाइल की बात करें तो वो ज़ाहिर है इन तमाम मुल्कों को ही बड़ी मुश्किल से कवर करते हैं। इसराइल तक चले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें, और ये तमाम सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, मिस्र, इन तमाम मुल्कों को, तुर्की का भी हिस्सा, इन तमाम मुल्कों को, और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी, इन तमाम मुल्कों को उनके ये मिसाइल कवर करते थे। ये रेडियस अगर आप देखें तो इसमें ये जितना भी रेडियस है, जिसमें 7, 8, 9 नंबर के मिसाइल हैं, जिनमें पाकिस्तान भी आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है, ये ईरान की 2000 किलोमीटर वाला रेडियस है। लेकिन कल रात जो गुजरी है, ईरान ने 2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जिन्हें आप मीडियम रेंज मिसाइल कहेंगे, वो उन्होंने फायर किए हैं, जिनकी कैपेसिटी 4000 किलोमीटर है। अब ये कोई आम बात नहीं है कि उन्होंने पहले भी मिसाइल रोज़ ही फायर करते हैं, 2 मिसाइल और कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने जो मिसाइल फायर किए हैं, ये डियागो गार्शिया, एक इंडियन ओशन जो है, इंडिया के आप कहिए ऊपर जो समंदर में एक बेस है जो यूके की और अमेरिका की कंबाइन बेस है, उसके ऊपर ईरान ने ये फायर किए हैं, ये वाले जो मिसाइल हैं। और ये ईरान से कहा जाता है कि ऐसा मिसाइल वहाँ तक पहुँच सकता है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर हो। ईरान ने, जैसे मैंने आपको कहा कि इससे पहले तक सिर्फ जो रेंज रखी हुई थी, या जो वो क्लेम करते थे या बताते थे, या गैस वर्क था, या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी अमेरिका के पास और यूके के पास, वो यही थी कि ईरान की ये जो रेंज है ये 2000 है, जिसकी वजह से ये खलीजी ममालिक और इसराइल वगैरह उनके निशाने पर हो सकते थे। यूरोप बिल्कुल सेफ था। अब ये जो नए 2 मिसाइल ईरान ने पिछली रात फायर किए हैं इस बेस के ऊपर, जिसका नाम डियागो गार्शिया है, इसके ऊपर ये मिसाइल लगे नहीं है। मेरा ख्याल ईरान मारना ही नहीं चाहता होगा, या अगर मारना चाहता तो ज़्यादा मिसाइल चलाता, ज़ाहिर है। सिर्फ 2 चलाएं, ये बिल्कुल उसी तरह का काम है जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा हमने आपको खबर दी थी, जो नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट हैं किम जोंग उन, उन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइल चलाए थे जापान की तरफ, लेकिन एक भी जापान को उन्होंने हिट नहीं किया था। पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये जापान को लगेंगे नहीं, ये समंदर में गिरेंगे, हमने सिर्फ पैगाम भेजा है। बिल्कुल वैसा ही पैगाम जो है वो अब ईरान ने भी भेजा है, जिससे पूरी दुनिया हिल के रह गई है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल अब इसे रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे तमाम मुल्क जो पहले समझते थे कि हम ईरान की रेंज में नहीं हैं, हम कोई ऊपर नीचे वाली बात करते भी हैं तो हम तक कौन सा ईरान ने पहुंच जाना है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि जब मिसाइल किसी जगह पर हिट करता है तो उससे नतीजा ये नहीं निकाला जाता कि उसने कितनी बिल्डिंग्स तबाह की हैं, वहां पर कितने लोग जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। आप दुबई की एग्जाम्पल ले लीजिए तो अभी तक कोई पूरी बिल्डिंग वहां कोलैप्स नहीं हुई, बल्कि किसी बिल्डिंग का पूरा फ्लोर भी कोलैप्स नहीं हुआ होगा। अभी तक कोई ऐसा मेजर वहां पर कोई ऐसे लोग जाँ भाग नहीं हुए। 1 2 3 इस तरह के वाकयात जो हैं वो हुए हैं जहां पर कोई एक शख्स जो है वो जाँ भाग हुआ या 2 हुए। लेकिन वहां के बारे में जो बिजनेस का माहौल बन गया, जो टूरिज्म का बन गया, जो एयरलाइंस बंद हो गई। अब आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये जो नक्शा अब एक्सपैंड हो गया है, 2000 तक तो यही मुल्क थे, अब जब 4000 होता है तो आपके सामने नाम बताते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि अब गेम जो है वो किस तरफ जाने वाली है। अगर ये जो मिसाइल जो ईरान ने दागा है, अगर वाला काम तो खत्म हो गया, ईरान ने मिसाइल तो दाग दिया और वो डियागो गार्सिया के ऊपर करीब पहुंचा भी, आल्दो उसने हिट नहीं किया और लग यही रहा कि ईरान करना नहीं चाह रहा था वरना ज्यादा मिसाइल हिट करता। तो अब मिसाइल क्योंकि ईरान ने ये फायर करके पूरी दुनिया के अंदर तबल बजा दिया है, इस चीज का ऐलान कर दिया है कि हमारे पास 2000 से ऊपर वाले मिसाइल भी हैं, 4000 तक हैं। तो अब कौन कौन से शहर जो हैं वो ईरान के मिसाइलों के निशाने पर हैं? एथेंस ग्रीस, उसके साथ ही सोफिया, उसके साथ ही बुकारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ब्राटिस्लावा, पराग, वार्सा पोलैंड का, बर्लिन जर्मनी, रोम, ये तमाम, और ये मैंने एक एक नाम लिए हैं, कई और इनके शहर, इन्हीं शहरों के गिरदोनवा में और कई शहर इनके, क्योंकि कई मुल्क तो पूरे पूरे ही इस रेंज के अंदर हैं और कई मुल्कों के कुछ हिस्से। अब ये पूरे वॉरहेड के साथ मिसाइल जो है वो यहां तक पहुंचता है जो मैंने शहरों के नाम लिए। अगर मसाला थोड़ा वो कम रख लें, माजरत इस आमियाना लफ्ज़ पर, मसाले का मतलब है बारूद थोड़ा कम रख लें, वॉरहेड थोड़ा हल्का लगा दें और फिर ईरान के बिल्कुल आकर बॉर्डर से फायर करें, तो शायद ये भी तज्जिया किया जा रहा है कि शायद पेरिस और लंदन तक भी ये पहुंच जाए। जाहिर है 4000 की रेंज से तो वो थोड़े से बाहर हैं स्लाइटली, लेकिन थोड़ा ही बहुत मनूवरिंग करके, उसका वजन कम करके, दूसरी चीजें करके शायद वो, और अभी किसी को ये भी नहीं पता कि इससे ऊपर वाले मिसाइल भी उनके पास हों, क्योंकि अभी तक जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो यही थी कि 2000 जो किलोमीटर हैं उतनी दूर तक ही उनके मिसाइल हैं। अब ये तमाम जो मैंने आपके सामने कैपिटल्स बताए हैं दुनिया के, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लें कि इनमें से 2 या 3 कैपिटल्स को 1 या 2 मिसाइल जाकर हिट हुए हैं। अच्छा चलें ये भी छोड़ दें कि हिट नहीं हुए, 2 या 3 जो कैपिटल्स हैं इनमें से जितने भी मैंने नाम लिए हैं, वो प्राग हो, वो बर्लिन हो, वो रोम हो, वो बुडापेस्ट हो, कोई भी हो इनमें से, उनके ऊपर गया है और वहां इंटरसेप्ट हो गया है और सिर्फ मलबा नीचे गिरा है और किसी को लगा है, किसी गाड़ी पे लगा है, किसी बिल्डिंग को आग लग गई है जो मलबा नीचे गिरने से मिसाइल का। तो आप सोच सकते हैं कि जो कुछ दुबई में हुआ वो तो हुआ, जो उन मुल्कों में होगा, जो वहाँ फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो बंद होंगी, जो वहाँ पर एयरलाइंस का मामला होगा, जो एयर स्पेस का होगा, जो पूरी की पूरी इकॉनमी हिट होगी, जो वहाँ पर लोगों को डर फैलेगा, जो कैओस फैलेगा, उसके बारे में आप सोच सकते हैं एक लम्हे के लिए। तो ये जो रात हुआ है इसने पूरी सूरत हाल इस वक्त बदल दी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है, और बरतानवी एजेंसियां हैरान हैं। वो समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था और ये क्लस्टर वॉरहेड लेकर जाने की भी सलाहियत रखता है। नेटो के जो दारुल हुकूमत हैं अब मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में वो ख़तरे में पड़ गए हैं और इससे पहले हमें सिर्फ 2000 किलोमीटर तक रेंज का पता था, अब मामला आगे बढ़ गया है। अब ज़रा ये डॉक्यूमेंट्री देखिए और इसके साथ हम आपको एक और वीडियो भी दिखा रहे हैं, पहले भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे, आगे भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहले तो ये देख लीजिए, ये बता रहे हैं कि ये एक मिसाइल सिटी जो है वो इस जो वीडियो फुटेज है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसमें दिखाई जा रही है, जिसकी लंबाई 5 मील है। बहुत सारे मिसाइल सिटी हैं जो मिसाइल सिटीज़ ईरान के पहाड़ों के नीचे ईरान ने बनाए हुए हैं, पूरे पूरे शहर हैं नीचे जहां उन्होंने अपने वो मिसाइल बनाते भी हैं, स्टोर भी करते हैं वहां। अब सिर्फ एक शहर वो बता रहे हैं जिसे मिसाइल सिटी कहते हैं, जिसकी लंबाई कम से कम 5 मील है, ऊपर से देख के वो हिसाब लगा रहे हैं, और नीचे उसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 1.5 से 2 मील है। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने हजारों या लाखों उसके नीचे मिसाइल जो हैं वो आ सकते हैं। ये एक ऐसा शहर है। इस तरह के शहर ईरान ने पूरे तूलो अर्ज में फैलाए हुए हैं ताकि अगर एक जगह पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी जगह से वो अपना फायर कर सकें, उन मिसाइलों को हिट कर सकें। इसके साथ ही साथ CNN ने एक रिपोर्ट और जारी की है जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि क्योंकि सदर ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं और इसराइल कह रहा है कि हमने उनके मिसाइल तबाह कर दिए, 100% तबाह कर दिए, कैपेसिटी तबाह कर दी, लॉन्चर तबाह कर दिए, तो CNN ने पूरी एक पैकेज रन किया है कि ईरान की कैसी कैपेसिटी है कि जब पहले भी ईरान पर हमला हुआ था तो कितनी जल्दी उन्होंने अपना पूरा सिस्टम जो है वो रिवैम्प किया
और ज़्यादातर ये करते क्या हैं कि जो उन्होंने टनल्स बनाए हुए हैं, सुरंगें बनाई हुई हैं, जो ये मिसाइल सिटीज़ के अंदर से मिसाइल लेकर बाहर आती हैं, ज़ाहिर है उन मिसाइल सिटीज़ को तो ये उनके ऊपर तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, संगलाख पहाड़ों के अंदर जाके उन्होंने काट काट के बनाए हुए हैं। तो ये उनके ऊपर तो बमबारी करके कुछ नहीं कर सकते पहाड़ों को, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और उसके बिल्कुल नीचे अंदर उन्होंने जाकर खोद के बनाए हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये उसका वो जो मुंह है अंदर जाने वाला, जो टनल का रास्ता है, उस पर बमबारी करके उसको तबाह कर देते हैं और वो क्रेनें लगाकर 24-48 घंटों में उस रास्ते को क्लियर करके फिर वहाँ से मिसाइल अंदर ले भी जाते हैं और निकाल भी लेते हैं। तो CNN दिखा रहा है कि बिल्कुल ईरान की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म नहीं हुई, वहाँ पर मिसाइल सिटीज़ हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते ये बंद करते हैं, लेकिन वो उसको दोबारा से रिकवर कर लेते हैं और ईरान के अंदर मिसाइल बन भी रहे हैं और ईरान जो है वो उन मिसाइलों तक उनकी एक्सेस भी मौजूद है। ये बात गलत है कि उनकी पूरी की पूरी जो एक्सेस है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये इटसेल्फ जो CNN की ये रिपोर्ट है, ये भी अपने ताईं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती है। अब इन्हीं हालात के अंदर जो ईरान है उसने एक तो जो इसराइली रिफाइनरी है उसके ऊपर हमला किया उन्होंने, और उससे हुआ ये है कि पूरे जो इलाका है उसकी बिजली बंद हो गई है। अब जब उस रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है तो उसकी गिरदोनवा की तमाम जो बिजली थी वो बंद हो गई। इसके साथ साथ ईरान ने एक और काम किया है जो कि अब मेरा ख्याल है ख़तरे को एस्केलेट करता जा रहा है। वो ऐलान ये किया कि उन्होंने कहा कि जो UAE का शहर, और मेरा ख्याल उनकी रियासत भी है, जैसे दुबई है, अबू धाबी है, ऐसे ही मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो रासुल खैमा एक शहर भी है और एक रियासत भी है। उन्होंने कहा है कि अब आप रासुल खैमा को खाली कर दें। उन्होंने कहा कि हमारे जजीरे पर, ईरान के जजीरे पर अमेरिका ने रासुल खैमा की ज़मीन इस्तेमाल करते हुए वहाँ से हमला किया है। अब ये हमारे लिए एक लेजिट टारगेट है और अब हम हक रखते हैं इस पर हमला करने का, और वहाँ पर जितने भी रहने वाले शहरी हैं हम उनको टारगेट नहीं करना चाहते। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि वो इस जगह को खाली कर दें और रासुल खैमा से निकल जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में हम इसे अब टारगेट करेंगे। ये एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि अब कोई उन्होंने बैंक्स को नहीं कहा कि खाली कर दें, कुछ चंद लोगों को नहीं कहा कि यहाँ से जगह खाली कर दें, उन्होंने पूरे शहर को ही कहा है कि खाली कर दें। उसके अलावा जो आगे एस्केलेशन मजीद हुई है वो ये है कि दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अब ये फैसला किया है, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब की मुलाकात हुई है अमरीकी अथॉरिटीज़ के साथ, कि वो किंग फहद एयरबेस जो ये ताइफ में है, और अगर आप नक्शे पर देखें तो ये बहुत करीब है, मक्का से कोई 80-90 किलोमीटर दूर है ताइफ, और मेरा ख्याल है कि 1.25 घंटा गाड़ी पर लगता है यहाँ तक जाने में, अगर आप मैप पर इसको देखते हैं। तो अब लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरब इसको उस तरफ क्यों लेके जा रहा है या अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि ये दूसरी साइड है सऊदी अरब की, आप ये कह लें कि बिल्कुल फार है, ईरान से दूर वाली साइड है ये बिल्कुल, और यहाँ तक शायद जो ईरानी ड्रोन हैं वो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते या ना पहुँच पाएँ, अगर पहुँचे भी तो उनकी एक्यूरेसी शायद इतनी ना रह जाए। तो ईरान के जो ड्रोन्स हैं उनसे दूर अपनी फैसिलिटीज़ लेकर जाने के लिए अमेरिका पीछे हट रहा है, और इसलिए उन्हें किंग फहद एयरबेस चाहिए, जो अब शायद सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल भी रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स भी रिपोर्ट कर रहा है, मिडल ईस्ट आई भी ये रिपोर्ट कर रहा है। तीनों सोर्स है इसके, वो कह रहे हैं कि अब इजाज़त दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को तशवीश ये है कि अब अगर ईरान वहाँ पर कोई मिसाइल मारता है, क्योंकि अमेरिका की बेस होगी, तो ये बिल्कुल 80-90 किलोमीटर दूर है मक्का से। आप सबको पता ही है इस्लाम के अंदर मक्का और मदीना की जो अहमियत है। अब इसका मतलब है कि जो होली सिटीज़ हैं उनके करीब जंग जा रही है, तो इसमें ईरान के लिए भी अब बहुत सोचने की बात है, और सऊदी अरब के लिए भी जाहिर है बहुत सोचने की बात है कि वो इतना करीब उसके बेस को क्यों इस काम के लिए वक्फ कर रहे हैं, और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। क्योंकि अब उस बेस पर अगर ईरान ना भी हमला करे, उस बेस के बहाने अगर मक्का के इर्द गिर्द या मदीना शरीफ के इर्द गिर्द या उस सारे इलाके में कहीं इसराइल को मिसाइल फेंक दे, तो आप सोचिए कि आलम इस्लाम के अंदर किस तरह की इस्तराब, बेचैनी और आग लग सकती है। तो ये एक इटसेल्फ बहुत ही डेंजरस सूरत हाल है। इसी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि आपने ये समझना है कि ये जो मक्का वाली साइड, ताइफ वाली साइड है, वो साइड है जहाँ से फिर हमने आपको एक मैप के ऊपर दिखाया था कि अगर आबनाए हरमुज़ बंद हो जाए तो उस तरफ से बैतुल मंदीब जो रास्ता है वो पाइपलाइन पहले ही सऊदी अरब बनाकर इधर से सारा तेल उधर ही मक्का के करीब, मदीना के करीब जाके उन्होंने निकाला हुआ है, ताकि वहाँ से वो बहराए अहमर जो है वहाँ से वो जहाज़ों में तेल डालकर निकाल के लेके जा सकें। अब उस रास्ते के ऊपर सामने यमन आता है, और यमन के अंदर जो हूतीज़ हैं उनके साथ ईरान की कोलैबोरेशन है। अब हूतियों ने ऐलान किया है कि हम अब ईरान की जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हूतियों ने कहा है कि ये जंग अब पूरी उम्मत की जंग है और हम इसमें अपना किरदार अदा करेंगे, ईरान को सपोर्ट करेंगे, और अगर टैंकर यहाँ से गुजरे इस रास्ते से, आबनाए हरमुज़ के
आप ये कहें कि एक अल्टरनेटिव जो रास्ता है उसको अगर इस्तेमाल किया गया जो कि बहराए अहमर का है, तो हम वहाँ बैतुल मंदीब जो जगह है वहाँ पर हम हिट करेंगे टैंकर्स को, जैसे उधर आबनाए हरमस के अंदर है। तो ये एक नई इसके अंदर डायमेंशन ऐड हो गई है कि अब जो हूती हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम बिल्कुल साथ खड़े होने को तैयार हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।